होना चाहिए। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, आसपास सभी गांवों में जाकर इतनी बड़ी मेहनत की कि गांव गांव कहानी को जगाया। हमने पूरे गांव दादनपुर को भी जगाया था। सही है ना पटेलो? गए कि नहीं गए हम? जब ये आंदोलन सुस्त पड़ गया था तो करौली जिले में इस डूबती नैया को पार करौली के जवानों ने जो लगाई, बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मजबूर होकर के 1 घंटे के अंदर सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री को भेजने पड़े। इसके लिए मैं करौली जिले के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। आज जरूरत है प्रत्येक जिले में किसी टीम तैयार करी। हमने बड़ी मेहनत की, सीबीआई जांच की, तो जिला कलेक्टर महोदय ने, हमारे एडवोकेट साहब मान सिंह जी ने रूबरू हुए। हम एक टीम के माध्यम से कमेटी भीतर बैठी तो हमारे मान सिंह जी ने वहां पर हमारे एडीएम साहब और हमारे एसडीएम और एडिशनल एसपी और डीएम साहब और हमारे क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मेहर जी, अनीता जी, सांसद भजन लाल जी सभी मौजूद थे। उनकी बोलती को बंद कर दिया था हमारी आंखों के सामने। उसी दिन मेरे जैसे क्रांतिकारी ने सोच लिया कि इस परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है। उसी दिन से हमारी मेहनत जारी थी। भाई ने आदेश दिया, हम हमेशा भीड़ के साथ प्रत्येक गांव गांव ढाई में जाकर हमने इस अलग को जगाया। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की जो ये सभा हुई इसमें हमारी कम भूमिका रही और आज जो ये भीड़ कम दिखाई दी, मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र के यहाँ पर आदिवासी मीणा महासभा संगठन के काफी मेरे पिता समान जो हर हमेशा समाज की बात करते हैं, यहाँ पर वर्तमान में सभी जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष, मैं भी एक हिस्सा रहा हूं उसका। हर समय एक सिपाही के रूप में जब जब समाज पर संकट आया है तो मेरा जैसा क्रांतिकारी भीड़ को लेकर इनके साथ उपस्थित हुआ है, इनको एक रक्षक के रूप में। मगर मैं कहना चाहता हूं, मैंने पूछा था, कल मेरे गांव में आए थे दादनपुर के पटेल हमारे फौजी भाई जी, मैंने पूछा कि आपने किन किन से बात की थी। सच्चाई की बात है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। संगठन भी होते हैं, समाज भी होता है और समाज से संगठन चलता है। इस बात को मानते हो नहीं मानते आप? मानते हैं भाई। समाज है तो संगठन है। सही है ना बात? तो समाज नहीं है तो संगठन क्या है? जब कोई भी संगठन क्यों ना हो, सबसे बड़ी दुख की बात है कि पूरी राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जिसे हमें बहुत दुख दिया और उस पर हमारा कोई भी संगठन खुलकर सामने नहीं आया। दुख की बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? बहुत दुख की बात है। संगठन क्यों बनाए जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदिवासी धरती पुत्र इस वीर भगवान की पावन धरा पर आपसे पूछना चाहता है कि संगठन क्यों बनाए जाते हैं? हमारे समाज को रक्षक के रूप में। समाज पर अगर कोई दुख का संकट आए तो हमारा समाज के जो संगठन, चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, मैं किसी एक संगठन विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उन संगठनों से कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है हमारे पूरी राजस्थान में? आपका जमीन नहीं जाएगा। सबसे बड़ी दुख की बात है, ये मत सोचना कि जवान भाई ज्यादा बोल रहा है। मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं, मुझे भी शर्म आती है। सही है ना बात? आदि वही होता है जो बगैर कहे, कहते निमंत्रण नहीं भेजे जाते सच्चाई लड़ाई के लिए, और जो निमंत्रण से आता वो कोई आदमी सच्चा नहीं होता, वो कभी वफादार ही नहीं हो सकता समाज का। ध्यान रखना, जिसको हम 10 बार फोन करते हैं ना तो वो कभी वफादार नहीं होगा, वो कभी भी आपको समाज को धोखा दे सकता है। ध्यान रखना इस बात को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी जब करौली में मान सिंह जी लेट आए थे, वहां पर हमारे लाखन जी, सच्चाई बोलूंगा, कोई भी नेता खाने के लिए नहीं देता। आज इस जमीन पर, इस वजूद पर खड़ा हूं तो उन माँ बापों की, आप जैसों का आशीर्वाद है, न कि कोई नेताओं का। नेताओं को तो हम ही चुनते हैं, उनका क्या आशीर्वाद लेंगे?
सही है ना बात? लाखन जी, हमारे घनश्याम मेहर जी, वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद भजन लाल जी, अनीता जी, हमको बुलाया था। और एक आदमी काले खाने का, मैं नाम भूल गया उसका, जान क्या नाम था उस काले खाने का, क्योंकि जो लड़की जो हमारी बहन टेम्पल मीना मरी थी उसकी मां काले खाने की थी। उन्होंने एक आदमी पर विश्वास कर लिया था तमाम विधायकों ने, और हम जैसे डकरावे जी को कोई मतलब नहीं। दुख की बात है कि नहीं है? हमने उस आदमी का बैकग्राउंड लगाया कि ये वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, तो उस गांव में हमने, क्योंकि हर चीज का क्योंकि मामला पड़ा है तो बैकग्राउंड लगाना भी बहुत जरूरी है। कहीं झूठ जड़ा के तो नहीं दे रहा है, काफी लोग झूठ जड़ा के देने आ जाते हैं। जो सच्चे सेवक होते हैं ना, उनसे पूछना सच्चाई और सेवा क्या चीज होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मान सिंह जैसे क्रांतिकारी को, जो हमारे साथ हर हमेशा एक बड़े भाई के रूप में चाहिए। आरसीपी का मुद्दा गरीब मजदूर किसानों की आवाज कहना हो, हर हमेशा इन्होंने कहा आरसीपी का मुद्दा चलाता है इसी राजस्थान में। जवान भाई घबरा मत जाना, अगर कोई भी जेल बनी होगी तो हम छुड़ाकर लाएंगे। ये हिम्मत होती है, चाहे वो एक अलग बात है, मगर हिम्मत तो है ना। मगर मैं उन विधायकों से पूछना चाहता हूँ, एक ही आदमी पर विश्वास कर लिया, फिर हमने मीटिंग जारी रखी। मीटिंग में कम से कम 1-2 हजार युवा और हमारे पिता समान बुजुर्ग और मृतक परिवार के गांव के आसपास से आए थे, तो उन्हें मजबूरन आना पड़ा। तो इसी तरह आज जो मान सिंह भाई कह रहा है या कोई भी कह रहा है, अगर यहाँ 1000-2 हजार की भीड़ होती तो चारों ओर क्रांति होती। सही है ना बात? बिल्कुल सही। अरे क्या होता है संगठन बनाने से? ये आदिवासी हाथ है, एक बार उठ जाता हमारा इतिहास उठा के देख लो। सीखो उन गुजर भाइयों से, बुरा मत मानना, मैं उनको उदाहरण दे रहा हूं, देना पड़ता है जिनका इतिहास और संगठन गवाह होता है। सही है ना बात? बहुत अच्छा। आज उनके नाम से दहशत फैलती है, सरकारें कांपती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। सीखो कुछ, पार्टियों में आगे बढ़कर क्या होगा। आज भी हमारे समाज के नेता गुलाम है और गुलाम रहेंगे, ध्यान रखना इस बात को। उनको टिकटों में लाइन के लिए लगना पड़ता है कोई नेता मेरे समाज का जो टिकट ला के दे सकता है? नहीं, सब गुलामी करते हैं वहां जाके। इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी भीड़, और जब भी आप गुलामी करते हो, बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा क्या कह सकता हूँ, ये बोलने का समय कम है, आपको सुनने का समय हम जैसों को लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पिता समान सभी मेरे क्षेत्र के आसपास जयपुर धौलपुर वासी सभी आए, उनकी बात सुनेंगे। मैं तो यही कहूंगा, अगर यहाँ पर मृतक पीड़ित परिवार का हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, बस्ती माता मौजूद है, अगर मान सिंह भाई ने बता दिया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछो ना, पीछे बात करने से क्या होता है? बहुत अच्छा। सही है ना बात? बिल्कुल सही है। भाई मुंह पर पूछो, अगर आपको लग रहा है गलत है तो मुंह पर कहना चाहिए। सही बात। नहीं है सही? पीछे बात करने से कुछ नहीं होता है। वही आदमी दुनिया में जंग जीतता है जो मुंह पर कहता है, चाहे आपत्ति या विपत्ति कितनी आए, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। हमें तो कोई डाउट नहीं है, हम तो खुले में कहना चाहते हैं कि इस परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ है, हम तो उनके साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। लो सर। हमारे युवा साथी